प्रतापगढ़ी के शादी का नया फैसला शादी करेंगे तो सिर्फ इकरा हसन से कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी जिम्मेदारी। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकाई के चेयरमैन बने। इमरान मसूद को मिला दिल्ली का प्रभार। इमरान प्रतापगढ़ी और इमारन मसूद को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सहारनपुर के कांग्रेसी नेता इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली इकाई का प्रभारी बनाया गया है। मुरादाबाद के रहने वाले शायर इमरान प्रतापगढ़ी को भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग से नदीम जावेद की छुट्टी कर दी गई है। इमरान प्रतापगढ़ी एक उर्दू और हिंदी भाषाओं के कवि है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव के साथ ही दिल्ली का प्रभार भी सौंपा गया है। कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी जिम्मेदारी। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकाई के चेयरमैन बने। इमरान मसूद को मिला दिल्ली का प्रभार। लखनऊ 3 वर्ष पहले इमरान प्रतापगढ़ी और इमारन मसूद को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर इमरान प्रतापगढ़ी और इमारन मसूद को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सहारनपुर के कांग्रेसी नेता इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव व दिल्ली इकाई का प्रभारी बनाया गया है। मुरादाबाद के रहने वाले शायर इमरान प्रतापगढ़ी को भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग से नदीम जावेद की छुट्टी कर दी गई है। इमरान प्रतापगढ़ी एक उर्दू और हिंदी भाषाओं के कवि है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव के साथ ही दिल्ली का प्रभार भी सौंपा गया है। कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन सचिवों की नियुक्ति की लोकसभा सदस्य उल्का को छत्तीसगढ़ के लिए सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही झारखंड की विधायक दीपिका पांडे सिंह को उत्तराखंड, इमरान मसूद को दिल्ली और बृजलाल खाबरी को बिहार के लिए सचिव बनाया गया है। मुशायरों के लिए मशहूर है इमरान प्रतापगढ़ी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वह अवधि के कवि स्व आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त के संपर्क में आए। बस यहीं से गजलों और मुशायरों की दुनिया में उनका नाम होने लगा। केपी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और प्रसिद्ध साहित्यकार लाल बहादुर सिंह ने भी उनका मार्गदर्शन किया। 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को ताउम्र इंतजार करना पड़ता है। यश भारतीय पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। यश भारतीय पुरस्कार मिलते मिलते आमतौर ज्यादातर लोगों के पैर कब्र में लटके होते हैं, लेकिन इमरान को शुरुआती सफर में ही सरकार ने इस पुरस्कार से नवाजा है। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये 2019 मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता संजय दत्त का भी नाम है। उनको हिमाचल प्रदेश में एआईसीसी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले यानी अब तक वह तमिलनाडु और पुडुचेरी में एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज थे। 6 अगस्त 1987 को प्रतापगढ़ जिले के चमरूपुर शुक्लान, शमशेरगंज में जन्मे इमरान प्रतापगढ़ी का वास्तविक नाम मोहम्मद इमरान खान है। इनके पिता डॉक्टर हैं तो मां एक गृहिणी। इमरान के परिवार का साहित्य से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। गजल, नज्म और मुशायरे जैसे शब्द किसी के जहन में भी नहीं थे। इमरान को कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बनाया गया चाहिए। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस इकरा हसन, लंदन से पढ़ाई। पिता पूर्व सांसद, भाई विधायक। जानिए कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन व तबस्सुम की बेटी और विधायक नाहिद हसन की बहन है इकरा। अखिलेश यादव ने सपा के कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन को समाजवादी पार्टी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। इकरा कुछ समय से राजनीति में सक्रिय हैं। अपराध के कारण पलायन से देश दुनिया में चर्चित कैराना संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है। इकरा के दादा, पिता व मां सांसद रह चुकी हैं, जबकि बड़ा भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक है। इकरा 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 5000 वोटों से हार चुकी है। वर्तमान में यहां से भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद हैं। गुर्जर जाति से आने वाले प्रदीप ने इकरा की मां और 2 बार की सांसद सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हराकर चुनाव जीता था। इमरान प्रतापगढ़ी राहुल से मुलाकात के बाद सियासत में आए। जाने कौन है सियासी तीर चलाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी? 6 अगस्त
1987 को जन्मे प्रतापगढ़ी का नाम कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में रखा तो उनसे जुड़े पुराने मुद्दे सामने आने लगे। भाजपा ने अतीक अहमद के कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी से रिश्तों को लेकर हमला करना शुरू कर दिया था। अतीक अहमद से जुड़ा था नाम 6 अगस्त 1987 को जन्मे प्रतापगढ़ी का नाम कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में रखा तो उनसे जुड़े पुराने मुद्दे सामने आने लगे। अतीक अहमद के कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी से रिश्तों को लेकर भाजपा ने हमला करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक में भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने इमरान प्रतापगढ़ी के एक पुराने वीडियो के सहारे कांग्रेस पर हमला बोला था। वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी अपराधी माफिया अतीक अहमद के पक्ष में सम्मानजनक शब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। भाजपा ने सवाल किया था कि ऐसे अपराधियों के हितैषी लोगों को अपना स्टार प्रचारक बनाकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है। इसके बाद ही इस मामले ने तूल ले लिया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि प्रतापगढ़ी को प्रचारक बनाना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने सब कुछ खुद अपने कंट्रोल में रखकर चुनावी रणनीति तय की। मुद्दों से लेकर टिकट वितरण तक में प्रदेश इकाई का ही फीडबैक अहम रहा। इसी क्रम में इस बार पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का नाम शामिल किया था, जिससे प्रदेश इकाई चकित रह गई थी। इकरा हसन लंदन में क्यों आई थी सुर्खियों में? अब 27 की उम्र में बनी सांसद, मां की हार का जीत से लिया बदला प्रत्याशी। इकरा हसन पार्टी, सपा लोकसभा सीट, कैराना उम्र, 27 साल, शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से, एलएलबी पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। परिवार, मां तबस्सुम हसन और भाई नाहिद हसन। लंदन में पढ़ाई के दौरान सीएए का विरोध कर सुर्खियों में आई इकरा हसन स्वदेश लौटी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पश्चिमी यूपी की सबसे युवा सांसद बनी इकरा हसन की सादगी ने मतदाताओं का ऐसा दिल जीता कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें बम्पर मतों से विजयी बनाया। इकरा की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की थी। इसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की, इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया था। इसी दौरान सीएए का विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियों में आई थी। अपनी पढ़ाई पूरी कर 2021 में स्वदेश लौटी थी। इसके बाद ही वह इंटरनेट और मीडिया पर सक्रिय हुई, राजनीति के दाव पेंच सीखे और क्षेत्र की जनता की नब्ज पहचानी। इकरा हसन ने वर्ष 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5000 वोटों से हार मिली। विधानसभा चुनाव में संभाली थी कमान 2022 के। विधानसभा चुनाव से पहले विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर मामले में जेल में थे। भाई के जेल जाने के अगले दिन से उन्होंने राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। नाहिद की छोटी बहन इकरा ने ही चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली थी। भाई की जीत में बहन की मेहनत को ही माना जाता है। वर्ष 2019 के चुनाव में मां तबस्सुम की हार का लिया बदला। 7812 वोटों से जीती कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 7,08,112 मतों से हराया। इकरा ने कुल 5,26,887 मत प्राप्त किए। वर्ष 2019 में हुए चुनाव में मां तबस्सुम की हार का बदला इकरा ने ले लिया। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने 4,56,075 मत प्राप्त किए। बसपा प्रत्याशी